नमस्ते दोस्तों। ये है हमारा लेक्चर नंबर 2 और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैपिटल मार्केट, आईपीओ, प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट्स और कैसे ये पूरा प्रोसेस इंडिया में काम करता है। चलिए शुरू करते हैं एकदम सिंपल और इजी लैंग्वेज में। आज का हमारा पहला टॉपिक है व्हाट इज कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट क्या है? कैपिटल मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशंस फाइनेंशियल सिक्योरिटीज बाय और सेल करते हैं, जैसे शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स एक्सेट्रा। कंपनीज चाहे प्राइवेट हो या पब्लिक सेक्टर, जब फंड्स रेज करना चाहती हैं तो वो कैपिटल मार्केट्स का यूज करती हैं। इंडिया में कैपिटल मार्केट दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला है प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में शेयर्स पहली बार पब्लिक को मिलते हैं। और सेकेंडरी मार्केट में शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज जैसे एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड होते हैं। तो चलिए अब हम प्राइमरी मार्केट को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। प्राइमरी मार्केट वो जगह है जहां कंपनीज अपने शेयर फर्स्ट टाइम यानी पहली बार सेल करती हैं यानी बेचती हैं, जिसे हम आईपीओ कहते हैं। आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इसका प्रोसेस कुछ इस तरह से है। पहले कंपनी आईपीओ लॉन्च करती है, फिर पब्लिक शेयर्स के लिए अप्लाई करती है। उन शेयर्स का पैसा डायरेक्टली कंपनी के अकाउंट में जाता है और फिर कंपनी उस पैसे का यूज एक्सपेंशन, ग्रोथ या डेब्ट रिपेमेंट के लिए करती है। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि प्राइमरी मार्केट से कंपनी को फ्रेश कैपिटल मिलता है। ठीक। अब हम बात करते हैं उस आईपीओ के प्राइसिंग की जो एक कंपनी लॉन्च करती है। आईपीओ का प्राइस दो तरीकों से डिसाइड होता है। पहला, फिक्स्ड प्राइस इशू, जिसमें कंपनी और मर्चेंट बैंकर एक फिक्स्ड प्राइस डिसाइड करते हैं और पब्लिक को वही प्राइस पे करना होता है। और दूसरा है बुक बिल्डिंग इशू। इसमें कंपनी एक प्राइस बैंड देती है, जैसे 105 रुपये से लेकर 125 रुपये तक का प्राइस बैंड। इन्वेस्टर्स इस रेंज में बिड करते हैं। बिडिंग के बाद एक फाइनल कट ऑफ प्राइस डिसाइड होता है। जिस प्राइस पर मैक्सिमम डिमांड होती है उसी प्राइस पर आईपीओ लॉन्च करने वाली कंपनी के शेयर्स का अलॉटमेंट होता है। हमने आईपीओ और आईपीओ लॉन्च करने वाली कंपनी के बारे में जान लिया। अब हम देखेंगे कि आईपीओ लॉन्च करते टाइम मर्चेंट बैंकर का क्या रोल है। मर्चेंट बैंकर आईपीओ प्रोसेस की बैकबोन होते हैं। उनका मेन रोल है कंपनी को आईपीओ के लिए एजुकेट करना, डीआरएचपी यानी कि ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस प्रिपेयर करना, सेबी को डॉक्यूमेंट सबमिट करना, मार्केट मेकिंग का अरेंजमेंट करना, अंडरराइटिंग यानी आईपीओ के रिस्क को हैंडल करना। अब जो भी आईपीओ देखते हैं, अडानी, जोमेटो, टाटा टेक एक्सेट्रा, हर आईपीओ के पीछे एक मर्चेंट बैंकर का बड़ा रोल होता है। अब हम ये जानेंगे कि आईपीओ के मार्केट में आने से पहले कौन से अप्रूवल लेने पड़ते हैं। इसमें फर्स्ट स्टेप में कंपनी मर्चेंट बैंकर अपॉइंट करती है। सेकेंड स्टेप में डीआरएचपी प्रिपेयर होता है। थर्ड स्टेप सेबी रिव्यू करती है। फोर्थ स्टेप, सेबी अप्रूवल के बाद कंपनी आईपीओ ला सकती है। फिफ्थ, आईपीओ 3 वर्किंग डेज ओपन रहता है। सिक्स्थ, 14 दिन के अंदर कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो जाती है। सेवेंथ, अगर आईपीओ को मिनिमम 90% सब्सक्रिप्शन नहीं मिलता है तो वो कंपनी पूरा पैसा रिफंड कर देती है, यानी कि आईपीओ को मिनिमम 90% सब्सक्रिप्शन लाना ज़रूरी होता है, वरना पैसा रिफंड होता है। और ये पूरा प्रोसेस जितने भी हमने अभी देखे ऊपर, पहले स्टेप से 7वें स्टेप तक, ये प्रोसेस ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करता है। इंडिया में आईपीओ में इन्वेस्ट कौन करता है? कितने टाइप्स के इन्वेस्टर होते हैं? इंडिया में आईपीओ में अप्लाई करने वाले इन्वेस्टर्स 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं। पहला, रिटेल इन्वेस्टर्स, जिन्हें हम आरआईआई भी कहते हैं शॉर्ट में, जो 2 लाख रुपए तक के आईपीओ लेने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरे हमारे होते हैं एनआईआई, यानी कि नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, और क्यूआईबी, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। इसमें हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स और क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस आते हैं। ये आईपीओ डिमांड को स्ट्रांग बनाते हैं। और तीसरे हमारे होते हैं एंकर इन्वेस्टर्स। जो हमारे आईपीओ के एंकर इन्वेस्टर्स होते हैं, ये मिनिमम 10 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करते हैं मिनिमम। इनका लॉक इन पीरियड 30 दिन का होता है। लॉक इन मतलब ये अपने शेयर्स मार्केट में 30 दिन से पहले नहीं बेच सकते।
ये सब हमने अब तक जो पढ़ा वो पूरा हमारा कैपिटल मार्केट के प्राइमरी मार्केट का पार्ट है। अब हम थोड़ा सा सेकेंडरी मार्केट को भी देख लेते हैं। सेकेंडरी मार्केट वो जगह है जहां आईपीओ में लिए हुए शेयर्स की ट्रेडिंग होती है, जो एनएसई और बीएसई पे बाय और सेल किए जाते हैं। यहीं से स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग स्टार्ट होती है। स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड शेयर का प्राइस डिमांड और सप्लाई के बेस पे फ्लक्चुएट होता रहता है। तो दोस्तों, ये था कैपिटल मार्केट का एक क्विक ओवरव्यू। अगर आपको आईपीओज, स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स और डीप में चाहिए तो कमेंट्स में बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।